नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आयुर्वेदिक में जाना माना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, जिनके पास आपकी 1000 बीमारियों का इलाज है। जी हाँ, आप ही की रसोई में है आपकी तमाम बीमारियों का इलाज। आज मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाने जा रही हूं जो आपको बताएंगे कि आपके साथ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, किसी भी तरह की बीमारी है, तो आप अपनी रसोई में ही उसका इलाज ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं गोयल साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल साहब। जी कंचन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। तो बिल्कुल आज इसकी शुरुआत करेंगे और गोयल साहब, जो कि पूरा नाम इनका सुभाष गोयल है। देखिए गोयल साहब, आपको मैं बहुत पहले से जानती हूँ और हमेशा जब भी आपसे मिलती हूँ ना तो इतना एनर्जेटिक लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो सॉल्व हो गई है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करने के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं सभी लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कभी भी उनका रूटीन कुछ भी चलता रहता है। ऐसे में फैटी लीवर की जो एक शिकायत है ना लोगों में, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब आप ज़रा सा भी हेल्दी हुए तो मतलब आपके साथ फैटी लीवर की समस्या है। तो ये कारण क्या है? देखिए कंचन, कारण तो इसके बहुत है, लेकिन एक बड़ा जो कारण है वो है पोल्यूशन, जो अब हवा में है। अब हवा में सांस तो लेना है ना, अब कहाँ जाए। बिल्कुल। दूसरा जो पानी है वो हमें पानी ठीक नहीं मिल रहा। अब महंगी बोतलों का पानी हर कोई पी नहीं सकता, जो नॉर्मल पानी है वो अच्छा मिल नहीं सकता। अब जो भर के बोतलों में देते हैं वो चीज़ें अलग हैं। अब जो कंपनी के ISI मार्का लगते हैं वो अलग हैं। अब हर कोई IS मार्का नहीं ले सकता पानी। अब RO का पानी, लोगों के घर घर में RO लगे हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस कैसे हो वो नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपकी रसोई में क्या है? गैस का चूल्हा पहले होता था उपले वगैरह से और बहुत सारे, अब गैस का चूल्हा है। चलिए वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा घातक है एल्युमिनियम का बर्तन, जिसमें लोग सुबह सुबह उबाल उबाल के चाय पीते हैं। वो एल्युमिनियम का बर्तन जो है वो धीरे धीरे करके हमारे लीवर के ऑर्गन्स को नुकसान करता ही करता है। अब कई कहेंगे हम तो दारू नहीं पीते, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नॉन अल्कोहलिक है उनका लीवर कैसे ख़राब होता है। फिर खाने पीने में तो हो गया, फिर तरह तरह के केमिकल बॉडी पे लगाने, साबुन, पहले 1-2 साबुन हुआ करते थे, अब आप स्टोर में चले जाओ 300 प्रकार के साबुन पड़े हैं। अब जो सुंदर लग रहा है वो उठा लिया, अब ये तो जिसकी खुशबू अच्छी है वो उठा लिया, अब उसमें उसके अंदर क्या गुण है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है वो देखा ही नहीं, तो वो मल दिया बॉडी पे। तो कभी कुछ कभी कुछ, अब बॉडी पे कई डिओ लगाते हैं, कई तरह के परफ्यूम लगाते हैं, कई तरह की चीज़ें लगती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं थ्रू स्किन, थ्रू नोज़, स्मेल, उसके थ्रू सब कुछ बॉडी में इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई और साथ में हो गया ड्राई फ्रूट का बहुत ज़्यादा चलन हो गया। ड्राई फ्रूट पहले क्या होता था, जब कोई घर में रिश्तेदार आता था, वो भी जमाई लेवल का, कोई ऐसा कोई रिश्तेदार आता था या फूफा जी के लेवल का, तब ड्राई फ्रूट खुलता था। अब क्या होता है कि जो भी आया या ना आया, अब तो गाड़ियों में पड़ा है ड्राई फ्रूट, ऐसे फक्के मार रहे हैं, साथ में बियर पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, बताओ, है ना। तो ऐसी चीज़ें, अब इन चीज़ों का जो नुकसान है वो एक वैद्य बता सकता है। वो वैद्य फिक्स कर सकता है कि भाई आपने अगर बादाम खाने हैं तो 5 खाने हैं कि 10 खाने हैं, आप कितने काजू खा सकते हो, कितनी किशमिश खा सकते हो, कितनी ये चीज़ चने खा सकते हो। अब चने ज़्यादा खा लो तो होंठ सूज जाते हैं, भुजे चने। तो मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है, बॉडी कहीं हद तक बर्दाश्त करती है हमारी बॉडी। तो उससे क्या होता है कि लीवर ख़राब होता है, और भी बहुत कारण है। लेकिन जिन लोगों का लीवर फैटी हो गया उनके लिए अपनी जो कंपनी है, मैं आपको बताऊंगा कि नोट कर लीजिए, ये तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब लीजिएगा, अदरवाइज़ आप घर में कैसे ठीक हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि जो लिव एक्शन के नाम से है, LIV लिव एक्शन -XN, लिव एक्शन, ये एक नाम है। इसको गूगल पे अभी सर्च करो, दूसरा फ़ोन उठाओ, ये पड़ा नहीं है साथ में, उठाओ, हाँ यही वाला।
इसमें लिखो गूगल पे जाके LIV-XN, लिव एक्शन लिखोगे, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। वैद्यवान कंपनी का है, VAIDBAN, वैद्यवान.com। तो ये कंपनी का है। आप देखेंगे कि इसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया और पहला ये लैब टेस्टेड, पहला ये क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है लीवर का, जो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। इसको 5-6 महीने लगातार एक कैप्सूल सुबह शाम खा लीजिएगा निरंतर, बहुत बेनिफिटेड रहेगा। और साथ में एक टैबलेट मिलेगी आपको LV अमृत, वो टैबलेट ले लो सुबह शाम, कमाल हो जाता है। और जो लोगों को लगता है कि मुझे फैटी लीवर नहीं है, डर लगता है, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है त्रिफला। त्रिफला पाउडर पुरुषों के लिए है कंचन, 5 ग्राम शाम को 5 बजे, एक आधा घंटा आगे पीछे हो जाए। और महिलाओं के लिए है कि 5 बजे के बाद रात को वो पानी में डाल दें उसको 1 गिलास में, सुबह खाली पेट 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब उसको सिप कर करके पिएं, तो वो जीवन भर उनको लीवर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जो है आपकी गट हेल्थ को, और गट हेल्थ क्या है, लीवर ही तो है, अपना पेट है क्या, तो वो गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और ऐसे करके आपको ना तो कब्ज रहेगा और ना ही कभी लूज मोशन होगा, पेट भी सही रहेगा, पेट में दर्द भी नहीं होगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने गोयल साहब सुना है कि कई लोग कहते हैं कि मैं त्रिफला जो है खाता हूँ या खाती हूँ, महिला पुरुष, लेकिन उनको एक शिकायत होती है कि ऐसा तो नहीं है कि त्रिफला का जो ज़्यादा सेवन करने से आंतें छिल जाती हों, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये भ्रम है। क्या? ये है आंतड़ियाँ, हाँ, आंतड़ियाँ जो होती हैं कि वो छिल जाती हैं, तो ऐसा क्या है? ऐसा जो सही नहीं बना होता वो प्रोडक्ट कोई भी है, लेकिन त्रिफला एक रसायन है, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि ये एक रसायन है और इसको जब लोग लेते हैं तो ये एनर्जी देता है। लेकिन त्रिफला का बना होने का रेशो होता है जैसे 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत। एक होता है त्रिफला जिसमें बराबर मात्रा में डाल के बनाया होता है, उसकी मात्रा लेने से कई बार डॉक्टर की सलाह के बिना जब हम लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। लेकिन जब 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला अमृत हम लेते हैं तो वो अमृत ही है, पीछे अमृत ऐसे नहीं लगा उसके, वो अमृत ही है, वो किसी को नुकसान कर ही नहीं सकता। उसका बस 1 चम्मच छोटे वाला जो डब्बे के साथ ही आता है, वो वाला चम्मच सुबह लेडीज़ ने लेना है, शाम को पुरुषों ने लेना है। और हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ दीजिए, जैसे वीरवार को नहीं खाना और रविवार को नहीं खाना, लगातार कोई भी चीज़ है उसको नहीं लेना चाहिए। और ये पेट को साफ रखता है, आंतड़ियों को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। इसके साथ बहुत सारे लोग हैं गोयल साहब जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उनका ये मानना है कि हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, क्या इसकी वजह से फैटी लीवर हमारा हो रहा है या कोई और कारण भी हो सकता है इसका? देखो, शराब पीने से तो खैर लीवर इफेक्ट होता ही होता है ना, लेकिन शराब के साथ हम खाते क्या है, कई नॉन वेज खाते हैं, कई लोग बिल्कुल ही खाते ही कुछ नहीं है, ऐसी पकौड़ियाँ ले ली, कुछ और ले लिया, नमकीन खा लिया, वो क्या उसको बोलते हैं मूंगफली भुनी हुई, वो खा ली। लेकिन हेल्दी फूड लेना चाहिए, इसके साथ पनीर खाइए, इसके साथ सैलड जो है वो छोटे काट के छोटे छोटे पीस, उसके अंदर हल्का हल्का वो थोड़ा चना भुना हुआ या कह लो कि स्प्राउट जो चने होते हैं, दालें होती हैं, वो इसके साथ ली जाएं तो थोड़ा कम नुकसान होता है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि दारू पीना ही नहीं चाहिए। अब जो लोग पी रहे हैं उनको ये चिंता होती है कि जो ठेका चला रहे हैं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना, तो उनको उनकी चिंता रहती है, तो उन्होंने उनके बच्चे पालने हैं तो वो पीते हैं। तो हम भी किसी का पाप नहीं लेना चाहते, लेकिन हम बता सकते हैं कि यदि आपने शराब नहीं छोड़ी तो उनके बच्चे भूखे मरे ना मरे, आपके बच्चे अनाथ जरूर हो जाएंगे। तो शराब छोड़नी चाहिए और कम लेनी चाहिए, बहुत कम लेनी चाहिए, जैसे साल में 1 आधी बार होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये है कि जो लोग पीते हैं ना, उनको लीवर ख़राब होना ही होना है। अब जब ख़राब हो जाता है फिर भी तो छोड़ ही देते हैं ना, फिर तो कहते हैं हमें 6 महीने हो गए, हाथ नहीं लगाया, पहले कब से पी रहे हैं, 30 साल पीजिए। तो 30 बरस जो चीज़ हमने एक ऐसी डाली अपने ऑर्गन्स के ऊपर जो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर गई, जो 30 ईयर में ख़त्म हुआ मैडम, वो अब 30 डेज़ में कैसे ठीक होगा। फिर कहते हैं आयुर्वेद धीरे काम करता है,
आयुर्वेद धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद ही है जो समय सिर काम कर देता है। लेकिन बाकी जो पैथियाँ हैं वो दवाई देते रहते हैं, आप खाते रहते हो, बाद में आके हमें खुद लोग बताते हैं जी 10 साल हो गए वहाँ से दवाई खा रहे हैं। अरे वहाँ तो 10 साल खा ली, अगर हम कहते हैं 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, अरे भाई लगेंगे 3 महीने, और हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे। उन्होंने तो बताया भी नहीं था आपको कि 3 लगेंगे और 10 साल लग गए। तो मतलब कहने का कि हमारे जो पेशेंट आते हैं हम उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका 3 मंथ के अंदर अंदर ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद 3-4 महीने और इसको खा लेना दवाई को, ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और एक बात हम ज़रूर कहते हैं कि हमारी पास जब आना है, हमारे वैद्य जी को मिलना है, तो हमारे वैद्यों का पहला रूल है कि अगर आप परहेज़ कर सकते हो तभी आना, वरना नहीं आना। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा ख़राब करने की हमारे पास आकर के। हमारी दवाइयाँ तभी फ़ायदा करेंगी भैया जब आप परहेज़ करोगे तो। बिल्कुल। इसके साथ जैसे अभी अल्कोहल पे अगर बात ही हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग हैं काजू के साथ यहाँ पर शराब पी लेते हैं या फिर मूंगफली के साथ, लेकिन हमने गोयल साहब देखा है कि काजू और मूंगफली जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खाएंगे तो भी तो आपको समस्या होनी है ना। काजू तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। हाँ। काजू जो है वो मतलब काजू को कभी पानी में डालना आप 3-4 दुकानों से लेके आना काजू 100 रुपए का खरीद के, 3-4 गिलास रखना, 3-4 को पानी में अलग अलग डालना। उससे लाए थे वो अलग, उसकी दुकान का नाम या स्लिप उसके नीचे रख दो। तो आप देखेंगे सुबह तक 4 काजू जो हैं वो अपना अपना कलर बदल लेंगे। कोई एक होगा जिसने ईमानदारी से आपको काजू दिया होगा, वो वाइट का वाइट रहेगा, जैसा दिया वैसा रहेगा। बाकी सब कोई लाल हो गया, कोई पीला हो गया, कोई काला हो गया, ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, केमिकल डाले हुए या किसी तरीके से उनको पकाया हुआ होता है, कुछ भी कह लो। मतलब सच्चाई ये है कि ये हम एक्सपेरिमेंट घर पे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेरे पास तो इसकी बहुत सारे फ़ोटो वीडियो पड़े हैं कि काजू कैसे ख़राब निकलते हैं। खाने नहीं चाहिए। बादाम खाओ भैया, पानी में डाल के छिलका उतार के। कोई भी नट, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप बिना पानी में सोख किए खाते हो वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जो चीज़ें भगवान दे रहा है वो खाएंगे तो सुखी रहेंगे। जो चीज़ें डब्बे में पैक करके इंसान आपको दे रहा है तो आप बीमार होंगे ही होंगे, ये नोट कर लो। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसे हमने हमेशा से आपके बारे में एक बड़ी तारीफ सुनी है कि आप रसोई में से ही बता देते हैं, मतलब आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज आपकी रसोई में है। तो एक सीधा सा सवाल है, आपने कई बार हमने सुना है कि जो देसी घी होता है, देसी घी में भी बहुत कुछ छिपा है। तो क्या देसी घी से फैटी लिवर का कोई संपर्क है? बहुत बड़ा। हाँ। देसी घी को मैं कहता हूँ, देसी घी को ले लो अपनी तली पे 1 चम्मच, उसके अंदर आधा चम्मच डालो नारियल का तेल, उसको अच्छे से मिक्स करो, मिक्स करके नाभि में मलो, ऐसे नाभि मलो जोर जोर से, नेवल के अंदर मल दो, और उसके बाद अपने अंडर आर्म में मलो, जोर जोर से मलो, और उसके बाद 10 बार ऐसे पीछे को और 10 बार ऐसे आगे को, इसको कंधों को करना। आप देखेंगे कि आपके नर्व सिस्टम की जो ब्लॉकेज थी वो खुल गई।